आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। मरकज़ी वज़रा का जम्मू कश्मीर का ख़ुसूसी दौरा मुसलसल जारी है। इसी ज़मन में आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए पंचायती राज कपिल महेश्वर पाटिल ने ज़िला पुंछ का ख़ुसूसी दौरा किया। इस दौरा के दौरान उनके हमरा जुगल किशोर शर्मा जो कि मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। उनका यहां पे पहुंचने पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत, उनके हमरा ज़िला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर विनोद कुमार और भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने वालिहाना इस्तकबाल किया, जिसके बाद ये डाक बंगला पुंछ में पहुंचे। थोड़ी देर क़याम करने के बाद डाक बंगला पुंछ से ये संतपुरा डेरा नंगाली साहब पहुंचे, जहां पे इन्होंने एक जानिब जहां वहां के दर्शन किए, लेकिन साथ ही वहां के जो ओहदेदारान थे उन्होंने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें एक जानिब जहां इस मकाम जो इसकी तारीख है उसके हवाले से उन्हें आगाही हासिल करवाई। लेकिन साथ ही उनका कहना था कि साल 2014 में दरुंगली नाला का पुल जो तबाह हो गया था, लेकिन आज तक किसी ने भी उसकी मरम्मती की तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कैंपस जिसका यहाँ पे आगाज़ किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर इस यूनिवर्सिटी को भी रोक दिया गया, उसके हवाले से भी उन्हें आगाही हासिल करवाई और इन तमाम के मसाइल सुनने के बाद उन्होंने उन्हें यकीन दहानी दिलाई कि वो यहाँ पे जो उनका ख़ुसूसी दौरा है वो यहाँ आवाम के मसाइल सुनने आए हैं और इन मसाइल को वो सरकार तक पहुँचाएँगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनके इन मसाइल और मुतालबात को हल करेगी। उसके बाद यहाँ से उनका ये टूर मंडी के लिए रवाना हुआ, जहाँ मंडी सयाहों के लिए एक क़यामगाह यानी कि अराइवल सेंटर का यहाँ पे इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौका पर भी ज़िला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर, ज़िला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती और उनके हमरा सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर विनोद कुमार मौजूद रहे। इस सिलसिला में अबलाग से बात करते हुए उन्होंने अपने ख़यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का अहम मकसद यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में इजाफ़ा किया जाए और इसी के लिए उन्होंने ये एक मनसूबा बनाया है कि तमाम वज़रा को जम्मू कश्मीर में मखसूस तौर पर भेजा गया है कि वो यहाँ पे जाएँ और ज़मीनी सतह पर अवामी मसाइल को सुने और सुनने के बाद वो पूरी तफसील उन तक पहुँचाएँ ताकि अवामी मसाइल का निपटारा किया जा सके। मज़ीद इस सिलसिला में जब हमने उनसे बात की, किस तरह से उन्होंने अपने तासात पेश किए और क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 13ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ महंत मनजीत सिंह जी जो इस गद्दी ते विराजमान ने, इस लड़ी के जो पहले 3 महापुरुष होए ने, बाबा फेरू सिंह जी, बाबा पंजाब सिंह जी, बाबा रोचा सिंह जी, ये 3 महापुरुषों ने गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत छक के सिंह सज के उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडा बाटा दे के इस पहाड़ देश के विच इस सिक्खी का प्रचार करने वास्ते भेजा। वो प्रचार की सी कि किस किस्म का प्रचार करना है। प्रचार ये सी कि ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने। लाडले सांसद मेरे मित्र जुगल किशोर शर्मा जी, डीडीसी की चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर जी, डीडीसी की मेंबर डॉक्टर नाजिया गनी, विशाल गुजर जी, यहाँ के प्रधान नरेंद्र जी, इंद्रजीत जी, सभी भाई और बहनों, यहाँ पुंछ में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि देश का एक पुंछ के ऊपर से एक बिल्ली हटा दी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम लोग गए तो देश के पुंछ में आया है, पुंछ पे आया ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोग यहाँ पे आपने कहा जब 370 हटा तो हम लोग सब एक साथ में आके हम लोगों ने तय किया कि यहाँ का माहौल हम लोग खराब नहीं होने देंगे।
और सेक्युलरिज्म की भी बात आपने कही, तो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे देश के, उप पंतप्रधान भी हुए थे, यशवंतराव चौहान जी। उन्होंने सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन बनाई थी। वो हमेशा कहते थे कि हिंदू है तो उसने मंदिर में जाना चाहिए, मुस्लिम है उसने मस्जिद में जाना चाहिए, सिख है तो उसने गुरुद्वारा में जाना चाहिए, ईसाई है तो उसने चर्च में जाना चाहिए। जो जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म का, जाति का अभिमान, स्वाभिमान होना जरूरी है। लेकिन जब हम एक धार्मिक तंत्र से बाहर निकलेंगे तो ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, मैं केवल भारतीय हूँ, ये भावना अगर मन में रख के हम लोग काम करेंगे तो इस देश का भाईचारा हमेशा बना रहेगा। 70 के समय ऐसा क्यों किया? इसकी वजह यह है कि जात पात, धर्म, पंथ, इससे ऊपर उठकर अगर कोई है, कोई धर्म है, तो वो इंसानियत का धर्म है। और इंसानियत के धर्म के नाते आप लोग यहाँ पे है, भाईचारा से रह रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आप जब स्पीच दे रहे थे, मुझे इंद्रजीत जी बता रहे थे कि गुरुद्वारा का जो फैलाव है पूरे देश में या विश्व में, ये एक शुरुआत यहाँ से हुई है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और ऐसे पावन जगह पे मुझे आज आने का मौका मिला, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन कुछ समस्या आपकी है जो मेरे समझ में आई। आपने कहा टूरिज्म का विषय यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी का काम रुका हुआ है, माइनॉरिटी स्टेटस का सब्जेक्ट है, पंजाबी लैंग्वेज का है। ये सारी बातें मैंने समझ ली है और जिस जिस डिपार्टमेंट के संबंधित ये सब्जेक्ट है उन तक ये इंफॉर्मेशन मैं पहुँचा दूँगा। लेकिन मैं भी लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे अच्छा नेचर है वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गए। अभी हमको वही करना है, हमको वही करना है। वो कब होगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे जीवन के लिए अच्छा घर होना जरूरी नहीं है, अच्छे जीवन के लिए वो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आप जब अपने घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सोच रखते हैं कश्मीर के लिए, कश्मीर के हर जाति के, हर धर्म के लोगों का किस तरह से जल्द विकास हो, उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कैसा हो, इस बारे में जो उनकी सोच है, वो सोच से आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी स्विट्जरलैंड की तरह कश्मीर को बनाने में सफल हो जाएंगे। मुझे हमेशा से मेरे मन में बात आती है कि जैसे स्विट्जरलैंड विश्व से कहीं से भी वहाँ पे प्लेन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो दिक्कत है। कश्मीर का नेचर हमारा इतना अच्छा होने के बावजूद हमको वाया आना पड़ता है, इसलिए टूरिस्ट लोग हमारे पास आते नहीं हैं। तो हमको इस तरह से अभी आगे चल के सबको मिलके काम करना है कि अगर कोई उसके पास 4-5 दिन है और उसको घूमने जाना है तो उसके मन में कश्मीर के सिवा और कोई बात ना आए। इस तरह से हम सबको मिलके अगर हम लोगों ने काम किया तो ये विश्व में कश्मीर का इस तरह से नाम हम लोग पहुंचाने के लिए सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपकी जो समस्या है वो सारी समस्या को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। आपके सांसद जुगल भैया है, हम दोनों पार्टी के व्हिप हुआ करते थे, अभी वो अभी भी है। मैं मंत्री बनने के कारण मेरा व्हिप से मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तो वो जम्मू और कश्मीर के व्हिप है, मैं महाराष्ट्र का था। हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उसका भी जरूर ध्यान में रख के आने वाले दिनों में हम लोग उसकी कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और मेरा जो सम्मान किया और मुझे जो सौभाग्य दिया, जहाँ से ये आपका धर्म का प्रसार शुरू हुआ,
आपने बहुत अच्छी बात की। धर्म का प्रसार यानी क्या? खाली सिख धर्म का प्रसार नहीं, तो सारे लोगों को। नरेंद्र मोदी जी का फोकस कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर को जिस तरह से वो डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कहा है। वहाँ पे लोगों को मिलके इकोनॉमिकली वो लोगों को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लोकल लेवल पे यहाँ पे जो अलग अलग पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, उनको मिलके उनके माध्यम से कुछ सूचनाएं मिलेगी। वो सूचना को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री जी को, फिर होम मिनिस्टर को, आपके यहाँ पे एलजी को, इनको देके आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर का किस तरह से विकास करे, इसके बारे में आगे चल के प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और सही तरह से कई सालों से जो विकास के लिए देश से कश्मीर टूटा हुआ था, उसको जोड़ने की ये कोशिश है। और अगर इस तरह से जुड़ जाएगा, जैसे मुझे अभी बताया गया कि पुंछ में कई ऐसे स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, वो स्पॉट को अगर डेवलप किया जाए, यहाँ पे कन्वेंस बनाया जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और अभी 7 घंटा लगता है यहाँ आने के लिए, कुछ उसका डिस्टेंस कम करे, इस तरह से कुछ रोड की सुविधा यहाँ पे अगर तैयार की जाए। नेशनल हाईवे शुरू है और 7 घंटे का डिस्टेंस 4 घंटे पे अगर आता है, तो जम्मू से यहाँ पे टूरिस्ट आने में दोनों को मिला के इस तरह से ये बने। जैसे मैं अपने डीडीसी चेयरमैन को कह रहा था कि अपना जम्मू कश्मीर का जो नेचर है, ये स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ जितना स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। वहाँ पे उनके पास जो अच्छा है, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके गए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही सोच है कि देश के कोने कोने से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको आकर्षक लगे ऐसे स्पॉट यहाँ पे टूरिस्ट के लिए डेवलप की जाए। और विश्व से भी जो लोग इंडिया के अंदर आते हैं, अगर कोई इंडिया में आता है तो जम्मू कश्मीर में तो अवश्य आए। इस तरह का कुछ टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग डेवलप करें। अभी फ़िलहाल ऐसा है, लोगों को पता है श्रीनगर, लोगों को पता है सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सारे स्पॉट लोगों को पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक खोरे में टूरिस्ट के ऐसे स्पॉट है, जैसे अभी इंद्रजीत जी ने कहा कि वो 3 घंटा चल के कहीं गए थे, जहाँ पे उन्होंने लेक देखा। ऐसे यहाँ पे ट्रस्टी मंदिर के जो है, उन्होंने कहा कि मैंने 7 लेक देखे हैं। ये 7 लेक को ऐसा कनेक्ट करके कुछ टूरिज्म का हम लोग क्लस्टर कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी अवश्य यहाँ के हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी है, आपकी डीडीसी की चेयरमैन जी है ताजिम जी, इनको सबको साथ में लेके सभी पार्टी के जो डीडीसी के मेंबर रहेंगे, यहाँ के विधायक रहेंगे, इन सब से डिस्कशन करके आने वाले दिनों में इस तरह से हम लोग कुछ करें कि डेवलपमेंट इस तरह का हो कि टूरिस्ट के माध्यम से पुंछ में रोजगार की सुविधा निर्माण हो और हर घर में इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट मिले। इस तरह से कुछ करने के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। सर, जो टारगेट किलिंग हो रही है, ऐसा है जब भी माहौल बनता है, जैसे मैंने अभी गुरुद्वारा में भाषण करते हुए सुना था कि अच्छा जीवन बिताने के लिए अच्छा घर होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर का माहौल अगर अच्छा हो तो अच्छी ज़िंदगी हम लोग बिता सकते हैं। तो वो माहौल बनाने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है। और यहाँ पे जो लोकल रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो। जब अमन होगा तो उन लोगों को जो ज़िंदगी जिस तरह से जीनी है वो जीने में आसानी होगी। अभी पंडितों की जो वापसी की बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जो चाहते नहीं ये हो,
पहले जैसा अमन हो। लोग तो इंतज़ार में हैं। यहाँ पे अगर हमारे मुसलमान भाई किसी गांव में रहते हैं, वहाँ से कोई पंडित गए हैं तो वो उनके स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, वो इसमें अड़ंगा डाल के बैठे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे लोकल एलजीजी के माध्यम से और सारी पार्टियाँ जो यहाँ पे है, हमारे लोकल जो लोग हैं, सारी आवाम है, तो सारी आवाम को साथ में लेके केंद्र सरकार इसी दिशा में आगे जाने के बारे में सोच रही है।